एक्सरसाइज 7.3 का फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। यह अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मतलब परमुटेशन से बिलोंग करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें परमुटेशन के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है एन की वैल्यूज़ क्या है। एन की वैल्यू यहाँ पर 5 है, क्योंकि हमें 5 डिजिट यूज़ कर सकते हैं हम कुल। तो जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यूज़ करने के लिए टोटल होते हैं उसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एन 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 इन 5 डिजिट्स को यूज़ करना है हमें। और एट ए टाइम हम जितने डिजिट यूज़ कर सकते हैं उसे आर बोलते हैं, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, इसलिए हम एट ए टाइम 4 डिजिट ही यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में आर की वैल्यू 4 है। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हमारा होगा परमुटेशन 5 परमुटेशन 4, क्योंकि हमारे पास कुल डिजिट 5 हैं और एट ए टाइम हम 4 डिजिट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। इसलिए परमुटेशन 5 4 लगेगा। तो परमुटेशन 5 4 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 5 माइनस 4 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल हो गया, और ऊपर है हमारा 5 फैक्टोरियल। तो नीचे तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर देना है हमें। 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट। और ये वैल्यू मिलेगी हमें 120। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमें कहा था डिजिट को रिपीट नहीं करना है और इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके हम 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन था, क्योंकि ये अरेंजमेंट है। और इसके सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। इवन नंबर्स की काउंटिंग का पता लगाने के लिए इसमें एफपीसी लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके लिए यूनिट प्लेस पर हम 2 ही डिजिट यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 में से, वो है 2 और 4। मतलब प्लेस हमारे पास यूनिट है, यानी वन प्लेस है। यूनिट प्लेस मतलब एक प्लेस है, और हम यहाँ पर 2 डिजिट में से कोई एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं। और वो दो डिजिट है हमारे 2 और 4, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1 2 3 4 5 में से 2 और 4 होने पर ही इवन नंबर बन पाएगा। और बाकी जो 3 प्लेसेस हैं, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस वाले जो 3 प्लेस होंगे, क्योंकि 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो इन 3 प्लेसेस के लिए प्लेसेस हमारे पास 3 हैं और डिजिट हमारे पास अब बचेंगे 4, क्योंकि जो डिजिट हमने यहाँ यूज़ कर लिया है यूनिट प्लेस पे उसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है। जो यूनिट प्लेस पे हमने 2 या 4 में से जो भी डिजिट यूज़ किया है उसे छोड़कर बाकी 4 डिजिट में से कोई भी 3 डिजिट हम यहाँ इन 3 प्लेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन 3 प्लेसेस के लिए आर की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि 3 प्लेसेस हैं, और हम जो डिजिट यूज़ कर सकते हैं कुल मिला करके वो 4 हैं। 1 2 3 4 5 में से 2 और 4 में से जो यूनिट प्लेस पे यूज़ हो चुका है उसे छोड़ करके बाकी 4 डिजिट में से कोई भी 3 डिजिट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स के लिए हमें एफपीसी लगाना होगा। तो बाय एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर होगा परमुटेशन 4 3 मल्टीप्लाई बाई परमुटेशन 2 1। और परमुटेशन 4 3 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। और परमुटेशन 2 1 का मतलब भी हो गया 2 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 3 जा 12 2 जा 24, और 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 होता है। तो कुल मिला के 4 डिजिट वाले हमें 48 इवन नंबर्स मिलेंगे। तो गिवन ऑब्जेक्ट्स को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये होता है परमुटेशन। तो यहाँ गिवन ऑब्जेक्ट्स के नाम पर हमें गिवन
5 डिजिट्स गिवन है, तो 5 डिजिट में से एट ए टाइम 4 डिजिट लेकर के हम कितने नंबर बना सकते हैं, ये क्वेश्चन था। और कितने इवन नंबर बना सकते हैं, ये दूसरा पार्ट था इसका। तो 5 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट लेकर के हम उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये हो गया परमुटेशन 5-4। और कितने इवन नंबर बना सकते हैं, ये एफपीसी लगेगा, क्योंकि इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस पर बैठे हुए जो यूनिट्स वैल्यूज़ हैं, यूनिट डिजिट हम 2 या 4 में से कोई एक ले सकते हैं, और बाकी 3 प्लेसेस के लिए बचे हुए 4 डिजिट में से कोई 3 डिजिट ले सकते हैं। तो ये एफपीसी लगेगा। तो परमुटेशन 5-4, 4-3, परमुटेशन 4-3 और परमुटेशन 2-1 का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जब कोई काम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है या 2 से अधिक हिस्सों में बढ़ जाता है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ वेज होती हैं किसी जॉब को करने के लिए, जो पार्ट्स होते हैं उन दोनों पार्ट्स के टोटल वेज का प्रोडक्ट होता है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कॉम्बिनेशन में भी लगता है और परमुटेशन में भी लगता है। जब किसी एक जॉब को हिस्सों में बांट दिया जाता है तो एफपीसी लगता है। एक्सरसाइज 7.3 का 5th क्वेश्चन है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। अगर हमें सिर्फ कमेटी बनानी हो या टीम बनानी हो तब तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है, लेकिन कमेटी तो बन चुकी है 8 पर्सन्स की, और उसमें से हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अब हम चूज़ करना चाहते हैं, तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। क्योंकि चेयर ऑफर करना, सीट ऑफर करना, सीट पर बैठाना, किसी पोजीशन पर बैठाना, ये सब परमुटेशन के क्वेश्चंस होते हैं। गिवन डिजिट से कोई नंबर बनाना या गिवन लेटर से कोई वर्ड क्रिएट करना, वर्ड फॉर्म करना, ये सब परमुटेशन के क्वेश्चंस होते हैं। और जो यहाँ लिखा है कि अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, इसका कुल मिला के मीनिंग है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि जो पर्सन चेयरमैन बनेगा वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, और जो वाइस चेयरमैन बनेगा वो चेयरमैन नहीं बन सकता। इसका कुल मिला के यही मतलब है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला क्वेश्चन है ये। परमुटेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एन की रिक्वायरमेंट होती है। एन मतलब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, और यहाँ ऑब्जेक्ट्स के नाम पर हमें 8 पर्सन्स गिवन है, तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स 8 हो गया। और एन के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है आर की। आर का मतलब होता है एट ए टाइम हम कितने पर्सन्स यूज़ कर सकेंगे। तो एट ए टाइम हमें 2 पर्सन चाहिए, एक चेयरमैन चाहिए और एक वाइस चेयरमैन चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर हमें मिलेंगे परमुटेशन 8-2, 8p2, 8 परमुटेशन 2, परमुटेशन 8-2। नीचे तो हमें मिलेगा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 - 2 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, और ऊपर हमें 8 फैक्टोरियल लिखना है, जिसे हम 6 फैक्टोरियल पे जाके रोक देंगे। 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ये काम हम 7.2 में सीख चुके हैं। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और 8 × 7 = 56। तो कुल मिला के हमारे पास 56 वेज हैं जिनसे हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का 6th क्वेश्चन परमुटेशन एनआर पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें अननोन एन की वैल्यू बतानी है। इसमें हमें परमुटेशन n-1 का रेशो परमुटेशन n4 के साथ गिवन है 1:9, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। परमुटेशन n-1 का रेशो परमुटेशन n4 के साथ है 1:9, और n-1p3 खुलता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3, तो कुल मिला के n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा, n-1 -3। और इसके अपॉन में हमें लिखना होगा n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कुल मिला के हमें n-4 फैक्टोरियल ऊपर मिल जाएगा,
और अपॉन में n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। इसके अपॉन में हमने लिखना है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इस डिनोमिनेटर का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कुल मिला के हमें मिलेगा n माइनस 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर बन जाएगा और n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में पहुंचेगा और इज इक्वल टू 1:9 तो है ही। तो यहाँ n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल ये तो कैंसिल आउट हो गया और n फैक्टोरियल को हम n माइनस 1 पे जाके रोकेंगे। इनमें से जो बड़ा नंबर होता है उसको चलाते हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है n फैक्टोरियल की तुलना में छोटा है, ये बड़ा है। तो n फैक्टोरियल जब अगला स्टेप आएगा n में से 1 कम हो जाएगा n माइनस 1 और ये इससे मैच हो गया तो यहाँ रोक देंगे और इज इक्वल टू लिखने वाले हम 1/9। अब ये n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 जा पे कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस इनटू करेंगे तो हमें n का 1 जा n और 9 का 1 जा 9। n की वैल्यू हमें 9 मिल गई और हमें यही निकालना था कि n की वैल्यू जो है वो क्या है। तो ये एक NPR पर बेस्ड प्रॉब्लम थी। NPR परमुटेशन NR। एक्सरसाइज 7.3 का जो 7th क्वेश्चन है वो भी परमुटेशन NR पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें R की वैल्यू निकालनी है। 6th क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू निकाली थी, यहाँ हमें r की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन बेस्ड है परमुटेशन NR पर। यहाँ परमुटेशन 5r इक्वल है डबल ऑफ परमुटेशन 6r-1। तो परमुटेशन 5r का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू डबल ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r-1। तो जब हम 6 माइनस r-1 लिखेंगे तो कुल मिला के हमें 7 माइनस r मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से टकराएगा तो प्लस का 1 हो गया। तो प्लस का 7 माइनस r, 7 माइनस r फैक्टोरियल हो गया कुल मिला के। यहाँ क्योंकि 5 फैक्टोरियल है तो इस 6 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल पे जाके रोकेंगे और 5 माइनस r और 7 माइनस r में से 7 माइनस r बड़ा है तो 7 माइनस r-1 करेंगे तो 6 माइनस r आएगा, फिर उसमें से एक कम करेंगे तो 5 माइनस r पे जाके रोक देंगे। तो कुल मिला के 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये तो LHS है, डबल ऑफ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे रोक देंगे क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल है और इसे हम रोकेंगे 7 माइनस r, इसमें से 1 कम करेंगे तो 6 माइनस r हो जाएगा और उसमें से एक और कम करेंगे तो 6 माइनस r-1 तो 5 माइनस r रुक जाएगा और 5 माइनस r फैक्टोरियल पे हम रोक देंगे क्योंकि सामने यहाँ 5 माइनस r मौजूद है फैक्टोरियल के रूप में। यहाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा 1 जा पे और यहाँ 5 माइनस r फैक्टोरियल इस 5 माइनस r फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 7 माइनस r और 6 माइनस r का जो प्रोडक्ट है वो उसका तो 1 जा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 माइनस r और 7 माइनस r जो है कुल मिला के हमें r² माइनस का 7r और माइनस का 6r माइनस के 13r और 6 7 जा 42 प्लस का 42, कुल मिला के हमें इनका प्रोडक्ट ये मिलने वाला है और इसका 1 जा तो यही होगा और इज इक्वल टू डबल ऑफ 6 मतलब 12। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, r² माइनस 13r और प्लस का हमें बचेगा 30। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, इनटू करने पे हमें 30 चाहिए और प्लस करने पे 13, तो 10 और 3 होंगे। तो कुल मिला के हमें इसके फैक्टर मिलेंगे, एक ब्रैकेट में r-10 और दूसरे में r-3। जब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके कॉमन लेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो r की वैल्यू या तो यहाँ से 10 आई या 3 आई, लेकिन r की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो r की वैल्यू हम 3 लेंगे क्योंकि r जो है वो 10 नहीं हो सकता, क्योंकि r जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि परमुटेशन NR के फॉर्मूले में
जो आर की वैल्यू है वो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू n, ये होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्योंकि परमुटेशन 5R से शुरू हुआ है क्वेश्चन, तो ये R की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होकर और 5 के इक्वल तक जा सकती है, 5 से बड़ी नहीं हो सकती R की वैल्यू। इसलिए R की वैल्यू हम 10 रिजेक्ट कर देंगे, R कैन नॉट बी इक्वल टू 10, क्योंकि R की वैल्यू 5 या 5 के इक्वल हो सकती है, 5 से छोटी या 5 के इक्वल हो सकती है 0 से शुरू होकर, इसलिए तो R की वैल्यू आ गई 3। और यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 7.3 के 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी परमुटेशन NR पर बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें भी हमें R की वैल्यू निकालनी है। परमुटेशन 5R का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू परमुटेशन 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस R माइनस 1, तो कुल मिला के 7 माइनस R ही मिलेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। जब हम 6 माइनस R माइनस 1 लिखेंगे तो 6 माइनस ब्रैकेट में R माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 7 माइनस R फैक्टोरियल मिलेगा। अब हम इस 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल पे जाके रोकेंगे और 7 माइनस R फैक्टोरियल को 5 माइनस R फैक्टोरियल पे जाके रोकेंगे। ये हम एक्सरसाइज 7.2 में सीख चुके हैं कि फैक्टोरियल को हम अपनी मर्जी से बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक जाके रोक देते हैं। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस R के बाद अगर हम माइनस 1 करेंगे इसमें से तो हमें मिलेगा 6 माइनस R, फिर उसमें से माइनस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 5 माइनस R, और इसके फैक्टोरियल पे जाके हम रोक देंगे क्योंकि 5 माइनस R फैक्टोरियल हमारे पास मौजूद है। अब 5 फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा और 5 माइनस R फैक्टोरियल 5 माइनस R फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा, तो कुल मिला के हमें मिला। अब हम क्रॉस इंटू करेंगे तो ये तो वही पिछले क्वेश्चन की रकम है, ये R² माइनस का 13R और प्लस का 42 इज इक्वल टू हमें मिलेगा ये 6 1 जा 6। पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 1 मिला था, 12 मिला था, अब हमें 6 मिला है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर डबल गिवन था, सामने हमें यहाँ गिवन था डबल, तो डबल ऑफ 6 आया था, अब 6 आया है। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली वो मिली R² माइनस 13R, 42 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो प्लस का 36 मिलेगा, और इस बार हमें फैक्टर मिले इंटू करने पर 36 और प्लस करने पर 13, तो 9 4 जा 36 होता है। तो हमें फैक्टर मिलेंगे एक ब्रैकेट में R माइनस 9, जबकि दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा R माइनस 4। 9 4 जा 36 भी होता है और 9 और 4 13R भी होते हैं माइनस के। ये हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम ऐसा करेंगे। तो R की वैल्यू 9 मानेंगे नहीं क्योंकि R की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ हमें गिवन है परमुटेशन 5R, तो n की वैल्यू R की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती, यानी R 5 तक तो हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, इसलिए R की वैल्यू 9 को हम मानेंगे नहीं, रिजेक्ट करेंगे। तो कुल मिला के हमें R की वैल्यू मिली हमें 4, क्योंकि R जो है वो 9 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि R जो है वो लेस देन और इक्वल टू n होता है। n यहाँ पर 5 है, तो 5 या 5 से छोटी रकम हो सकती है R की, तो R की वैल्यू 9 नहीं मानेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे, तो R की वैल्यू हमें 4 मिली। तो क्वेश्चन नंबर 7.3 का जो 7th क्वेश्चन था, इसके दोनों पार्ट NPR पर बेस्ड क्वेश्चन थे और NPR में से हमें R निकालना था, जबकि 6th क्वेश्चन भी NPR पर बेस्ड क्वेश्चन था और उसे हमें n की वैल्यू निकालनी थी।